भोजन हमारे शरीर का ईंधन होता है और भोजन ही हमारे शरीर के लिए औषधि भी होती है, बशर्ते हम अच्छा भोजन करें, वरना खराब भोजन हमारे शरीर में व्याधियां भी पैदा कर सकता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है, विश्व भोजन दिवस। यदि हम भोजन के प्रति सजग रहेंगे तो जीवन हमारा अच्छा जाएगा। और इस वक्त चंडीगढ़ पीजीआई के कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट डॉक्टर सोनू गोयल हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम वर्ल्ड फूड डे के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड फूड डे है तो ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा फूड कैसा हो। देखिए राजेश जी, हमारा फूड जो है वो बहुत ही इस तरह का होना चाहिए कि हमारे को सारे न्यूट्रिएंट्स मिले फूड के अंदर। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि हम जो आम भाषा में बात करते हैं कि प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, हाँ, और ये सारी चीज़ें हमारे को पर्याप्त मात्रा में मिलनी चाहिए। तो इसी कैसे मिलें? हम लोग क्या करते हैं, हमारी आजकल की जो भाग-दौड़ की ज़िंदगी है, उसके अंदर हम इस तरह का भोजन करते हैं कि वो उसके कारण ये जो कैलोरीज़ हैं, जो हमें चाहिए होती हैं, वो एम्प्टी कैलोरीज़ आती हैं। इसका मतलब ये कि कैलोरी नहीं आ रही, पर हमारा वज़न बढ़ रहा है। जैसे कि आम तौर पे हम जो खाना खाते हैं बाहर, बर्गर्स, पिज़्ज़ा और ये सब चीज़ खा रही हैं, इसके कारण हमारा वज़न बढ़ रहा है, पर हमारे अंदर कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे हैं। तो हमें इस तरह का खाना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। उस संतुलित भोजन के अंदर हमारे को कम से कम दिन में 2 बार फलाहार करना चाहिए, जो मौसमी फलाहार होते हैं, जो मौसम के अंदर फल आते हैं, उसका सेवन करना चाहिए। पानी खूब पीना चाहिए। पानी, कई लोग बोलते हैं मैं तो पानी बहुत पीता हूँ, पर पानी नाप कर पीना चाहिए। कम से कम 3 से 4 लीटर पानी एक दिन के अंदर एक मनुष्य को लेना चाहिए। डिपेंडिंग ऑन कि अगर कोई बीमारी ना हो तो हम इतना पानी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें तेल वगैरह बिल्कुल नाम मात्र का लेना चाहिए। और मैं क्या करता हूँ कि लोग बोलते हैं कि कितना तेल लें, आम भाषा में बोलते हैं कि चीनी जो है 25 ग्राम से ऊपर नहीं लेनी चाहिए दिन में, नमक 5 ग्राम से ऊपर नहीं लेना चाहिए। पर नापे कैसे? तो हम ये करते हैं कि पूरे हम जब पैकेट खोलते हैं तो उसमें हम नमक का पैकेट खोला है, चीनी का खोला, तो हम लिख लेते हैं उसको। और जब वो ख़त्म होता है तो हम देखते हैं कितना कंज्यूम हुआ है, पूरे 1 पैकेट हुआ है, 1.5 पैकेट हुआ है। जब 1 पैकेट होता है तो हम देखते हैं कि कितने दिन में, पर दिन का हिसाब लगा लेते हैं। तो अगर पर दिन में हमारा नमक का कंजम्पशन 5 ग्राम या से ऊपर है तो इसका मतलब है हम नमक ज़्यादा खा रहे हैं। इसी तरह से चीनी का कंजम्पशन अगर 25 ग्राम से ऊपर है, उसी तरह से कैलकुलेट करके, तो वो भी हमारी ज़्यादा है। तेल का कंजम्पशन भी हमें इसी तरह से मेजर करना चाहिए। तो अगर हम इस तरह का सामान खाएं कि जिसमें नमक कम हो, चीनी कम हो, तेल कम हो, तो हम अपने काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं। फास्ट फूड और जो पैक्ड फूड है वो हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। जैसे मैंने बताया कि जो फ़ास्ट फ़ूड है, बर्गर, पिज़्ज़ा, पेस्ट्रीज़ और जो बेक्ड आइटम्स हैं, वो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं, क्योंकि उसमें जो चीनी की मात्रा होती है और नमक की मात्रा, कुछ में चीनी की और कुछ में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हमें पता नहीं चल रही होती कभी, पर वो बहुत ज़्यादा होती है। तेल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। और जो हम ट्रांस फैट की बात करते हैं, एक बहुत ही गंदे तरीके का फ़ैट होता है ट्रांस फैट, तो उसकी मात्रा इन सारे प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को पता ही नहीं है ट्रांस फैट क्या होता है। तो इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें इन सामान से बचना चाहिए। और अगर हमें करना भी हो ये वाला इस्तेमाल, तो उसके अंदर हम 1 महीने में 1 बार, 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा वो करें, और थोड़ी मात्रा में करें। मांसाहार को लेकर के अलग अलग मत हैं। कुछ सी फूड भी खाते हैं, कुछ लोग दूसरे तरह का। मांसाहार का प्रचलन तेज़ी से बढ़ा है, तो इसको नॉनवेज फूड को सेहत के लिहाज से कैसे देखते हैं। देखिए, मांसाहार में लोग इसलिए खाते हैं, वो बोलते हैं प्रोटीन्स ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। तो पर आजकल जो हमारे शाकाहारी खाना है, उसके अंदर भी अच्छे प्रोटीन्स मिल जाते हैं। और आजकल तो अगर हम देखें कि न सिर्फ भारत में, पर बाहर के देश में शाकाहारी का प्रचलन बढ़ रहा है। अब लोगों को ये लग रहा है कि हम शाकाहार से भी हम अच्छे खाना हम खा सकते हैं, और उसके अंदर भी वो प्रोटीन हो सकते हैं। और कई बीमारियां ऐसी आई हैं, तो जिस जिस जो किसी पर्टिकुलर तरह का मांसाहार खाने से वो बीमारियां होती हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर हमारे पास अच्छी फल सब्जियां हम खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, तो किसी भी तरह का उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं है। और हम शाकाहार से भी हम काम कर सकते हैं। एक डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जिस तरह से पेस्टिसाइड का प्रचलन बढ़ा है, तो जो विषैले जहरीले तत्व जो हैं वो हमारे भोजन में घर कर गए हैं, उनसे कैसे बचा जाए। देखिए, उसके लिए बचने के 1-2 तरीके हैं। अगर हमारे पास हम गाँव में रहते हैं,
तो वहाँ पर तो हमारे पास ज़मीनें काफ़ी होती हैं, तो उसमें हम फल सब्ज़ी अपनी लगा सकते हैं और उसके अंदर पेस्टिसाइड्स ना छिड़कें। अब आजकल तो लोग शहर के अंदर भी जो गार्डन होते हैं उसके अंदर फल फूल से ज़्यादा हम वो सब्जियां उगाते हैं, किचन गार्डन बनाते हैं जिसके अंदर वो छोटी छोटी सब्जियां, पालक, मेथी और इस तरह की सब्जियां उगाते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा कि आपका सेहत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको इस तरह की सब्ज़ी अगर आपके किचन गार्डन से मिल रही है तो वो लें। दूसरा ये है कि कभी-कभी हम ये जो सब्जियां होती हैं और फल होते हैं, हम उसकी पहचान भी कर सकते हैं कि इसमें पेस्टिसाइड्स है कि नहीं है। जैसे कुछ सामान ऐसे हैं जो हम पेस्टिसाइड वाले होंगे, अगर हम उसको बाहर रख देंगे तो वो जल्दी ख़राब होंगे। तो इससे पता चल जाएगा कि उसके अंदर पेस्टिसाइड्स है। तो हम उससे ही पहचान कर सकते हैं, पर आम जनता को पहचान करना और ये करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपके पास थोड़ी जगह है, अगर तो उसके अंदर लोग गमले में भी लगा लेते हैं कभी-कभी। कुछ सब्जियां वगैरह जो हैं, पुदीना, धनिया और ये वाली चीज़ें, तो मिर्चें वगैरह तो उसमें भी लगा लेते हैं। तो आप अपने घर के अंदर कम से कम नहीं तो 8 से 10 पौधे ऐसे लगाएं जिसके अंदर आप कुछ इस तरह की सब्जियां वगैरह उगा सकें। डॉक्टर साहब, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह का भोजन राजकुमार जैसा, दोपहर का भोजन राजा जैसा और रात का भोजन भिखारी जैसा। विज्ञान क्या कहता है? ये बिल्कुल ठीक बात है कि हम जब सुबह का भोजन करते हैं तो हमें बहुत अच्छा भोजन, पेट भर के भोजन करना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे पराठे वगैरह और इस तरह की चीज़ें खाएं जिसमें तेल बहुत ज़्यादा हो। तो अब जैसे हम सुबह का भोजन जो है इसलिए ज़्यादा अच्छा होना चाहिए क्योंकि जब हमारा जो जीआईटी ट्रैक्ट है, जो हमारा भोजन की नलियाँ हैं, वो बिल्कुल शांत होती हैं और उसके अंदर आपको भोजन की आवश्यकता होती है, आपके अंदर भोजन की कमी हो जाती है। तो इसलिए हम ज़्यादा खाएं, पर इसका मतलब हमारे तेल भरा भोजन नहीं होना चाहिए सुबह कभी भी। क्योंकि अगर हम तेल भरा भोजन खाएंगे तो एकदम जल्दी एब्जॉर्ब करेगा सुबह, क्योंकि हमारी नलियाँ बिल्कुल साफ़ होती हैं, तो वो तेल ज़्यादा मात्रा में अंदर जाएगा। तो हमें पोहा, इडली और इस तरह की चीज़ें जिसके अंदर तेल कम मात्रा में हो, उस तरह का भोजन करना चाहिए। और रात को तो बिल्कुल आपको 7 बजे या साढ़े 7 बजे तक भोजन कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको डाइजेशन में टाइम लगता है। कुछ लोग भोजन लेट करते हैं। अगर हम लेट भोजन करेंगे तो एक तो नींद ठीक से नहीं आएगी और दूसरा हमारा पेट में इनडाइजेशन रहेगा और हमारा पेट कभी भी ठीक नहीं रहेगा। तो रात का भोजन हमेशा 7 बजे, साढ़े 7 बजे करें, बहुत ही लाइट करें। सूप वगैरह के साथ साथ कुछ बॉयल्ड वेजिटेबल कर सकते हैं, और अगर बॉयल्ड वेजिटेबल नहीं खा सकते हैं तो हम कुछ सब्जियां और रोटी इस तरह की खाएं जिसमें तेल वगैरह उसमें भी ना हो। एक डॉक्टर साहब, इंटरमीडिएशन का प्रचलन बड़ी तेज़ी से बढ़ा है वज़न घटाने के लिए। लोगों को बड़ी वज़न घटाने की एक आजकल एक ट्रेंड भी है और मोटापा भी है। इस वजह से इंटरमीडिएशन इंटरमीडिएशन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हम ये बात करते हैं कि वज़न एकदम से घटा लेना और वज़न एकदम से बढ़ा लेना, और ये वाली चीज़ है, बहुत ही हानिकारक है। हम ये बोलते हैं कि 3 से 4 किलो वज़न आम तौर पर अगर हमारा घटता है एक उसके अंदर तो वो बिल्कुल ठीक है। पर अगर वज़न 3 से 4 किलो से ज़्यादा घट रहा है तो हम अपनी बॉडी पे बहुत स्ट्रेस डाल रहे हैं। तो हमें ग्रेजुअली जो वज़न है वो कम करना चाहिए, और उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे, दिन में 3 बार ग्रीन टी पिएंगे, और कोई मुश्किल नहीं है, आजकल ग्रीन टी का प्रचलन बढ़ गया है, और फ्रूट्स वगैरह खाएंगे और थोड़ा योगा वगैरह करेंगे, सुबह को योगा करेंगे और इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आराम से आपका वज़न बिल्कुल आपके नॉर्मल तरीके से कम हो सकता है। एक आखिरी सवाल, व्रत का क्या महत्व देखते हैं आप फूड मैनेजमेंट को लेकर के? देखिए, व्रत का तो बहुत अच्छा महत्व है, और मैं यही बोलूँगा कि कम से कम हफ्ते में एक बार व्रत करना चाहिए, बिकॉज उससे आपकी बॉडी के अंदर वाले ऑर्गन्स फ्लश होते हैं और बिल्कुल साफ़, जैसे हम बाहर नहाते हैं उस तरह से ऑर्गन को नहाने का मौका नहीं मिलता, साफ़ होने का मौका नहीं मिलता। तो व्रत में वो साफ़ होने का मौका मिल जाता है। हम पानी वगैरह पिएं व्रत के अंदर, और हम फ्रूट्स वगैरह खाएं ज़्यादा तरीके से, सो दैट कि हमारा जो ऑर्गन्स हैं उसको एनर्जी मिलेगी और वो अगले हफ्ते तक पूरी तरह से ठीक होगा। पर अगर व्रत आप पूरा नहीं कर सकते, आप शाम को खाना चाहते हैं कोई चीज़ के लिए, तो अगर आप खाएं तो बहुत ही लाइट खाएं। मतलब ये नहीं कि जब व्रत तोड़ें तो तेल के साथ तोड़ें और इस तरह की तेल तली हुई सब्जियां तो खाएं, वो एक ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। शुक्रिया। ये थे चंडीगढ़ पीजीआई के एक्सपर्ट डॉक्टर सोनू गोयल, जिन्होंने बताया कि किस तरह से हम भोजन के प्रबंधन के साथ स्वस्थ रह सकते हैं और कम तेलीय चीज़ों का इस्तेमाल करके और भारी भोजन फास्ट फूड ना खा करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने वज़न घटाने को लेकर भी अपनी एक्सपर्ट राय दी है कि ज़्यादा वज़न घटाने से शरीर के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और हम धीरे धीरे अपना वज़न कम कर सकते हैं, और भोजन के प्रबंधन के साथ हम अपने शरीर को स्वस्थ, हल्का, चुस्त रख सकते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आप भी एक्सपर्ट की राय से अपने आप को स्वस्थ बनाने में काफ़ी कारगर सिद्ध हो सकते हैं। कैमरामैन विपिन के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।